स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम थर्ड क्लास का लेसन 13 सर आइजैक न्यूटन एंड द एप्पल कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सर आइजैक न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट और बहुत महान ऑब्जर्वर थे। वो अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को देखते और उनके रीज़न्स का पता लगाने की कोशिश करते। वो अपने आसपास जो भी होता उसको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करते थे और वो इतने महान साइंटिस्ट थे कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सब कुछ आता है और आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा सोचते थे कि मुझे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो मूर्ख लोग होते हैं वही सोचते हैं कि उनको सब कुछ आता है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो सर आइजैक न्यूटन थे वो हमेशा मानते थे कि हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। वो उनके मन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते और फिर उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते। वो खुद को एक छोटे बच्चे की तरह बताते हैं जो कि एक समुद्र के आगे खेल रहा है और उसने बहुत सुंदर सुंदर रोड़े खोज लिए हैं, प्रेटी शेल्स खोज ली हैं, लेकिन अभी भी उसके सामने सच का एक पूरा सागर बाकी है, जिसमें बहुत कुछ अननोन है, जिसकी गहराई में उनको बहुत कुछ मिल सकता है और उनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन डे इन ऑटम सर न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री आफ्टर डिनर। एक दिन जब पतझड़ का सीज़न था, पतझड़ का सीज़न वो होता है ऑटम सीज़न, जब पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। उस सीज़न में सर न्यूटन डिनर करके एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग एज यूजुअल अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और वो जैसे नॉर्मली करते रहते थे उन सब के बारे में सोच रहे थे, जो आसपास होने वाली मिस्ट्रीज़ हैं, जो संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे के रहस्य क्या हैं। एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ इन डीप थाट, जब वो अपने विचारों में डूबे हुए थे, गहरे विचारों में थे, अ राइप एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री एंड लैंडेड ऑन हिज हेड। तो एक पका हुआ सेब उनके सिर से टकराता है और वो नीचे गिरता है पेड़ से और उनके सिर से टकरा जाता है। इट ब्रॉट हिम आउट ऑफ हिज थॉट्स, ये उनको विचारों से बाहर निकाल देता है। सर न्यूटन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द एप्पल, अब वो एप्पल की तरफ अपना ध्यान कर लेते हैं। वो विचारों में डूबे हुए थे संसार के, और फिर जब एप्पल उनके सिर से टकराता है तो वो अपनी अटेंशन सारी एप्पल की तरफ कर लेते हैं। वो सोचते हैं, वट मेड द एप्पल फॉल, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या है जिसने एप्पल को गिरने पे मजबूर किया। इट फेल बिकॉज इट वॉज राइप एंड इट्स स्टेम कुड नो लॉन्गर होल्ड इट टू द ब्रांच। वो खुद को आंसर देते हैं, ही आंसर्ड हिमसेल्फ, कि ये पक गया था सेब और इसका जो स्टेम है, तना, वो इसके वेट को अभी सहन नहीं कर पाया था अपनी ब्रांच पे और इसलिए वो नीचे गिर गया। बट वाई डिड इट फॉल डाउनवर्ड टुवार्ड्स द ग्राउंड, लेकिन ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, धरती की तरफ ही क्यों। वाई डिड नॉट इट फॉल साइडवेज और अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ या फिर साइड में लेफ़्ट राइट में क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ ही क्यों गया। ही वंडर्ड, वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये ऊपर नीचे क्यों, अपनी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है कि इसको नीचे ही जाना है, ये ऊपर भी जा सकता था, सेब नीचे ही क्यों गिरा, या फिर लेफ़्ट राइट किसी और साइड में भी जा सकता था। उनको इस बात पे हैरानी होती है। फिर वो इसका सल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। द अर्थ इज़ ड्राइंग द एप्पल टुवार्ड इट, बट वाई, जो धरती है वो एप्पल को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन क्यों। वाई डू दे फॉल टुवार्ड्स द अर्थ, वो धरती की तरफ ही क्यों गिरते हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा। जैसे यहाँ पे ये एप्पल दिखाया हुआ है, ये इनकी सिर से टकराया और नीचे गिर गया। अब इनका सारा अटेंशन इस एप्पल की तरफ हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ये इस साइड भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऊपर की तरफ भी जा सकता था, ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। दैट इज़ नॉट अ गुड रीज़न, बिकॉज दे आर हैवी, क्योंकि ये भारी हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि ये भारी हैं इसलिए वो धरती की तरफ गिरते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड रीज़न, ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है। फॉर देन वी मे आस्क, वाई इज़ एनीथिंग हैवी,
तो फिर हम इसके लिए तो ये भी पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ भारी क्यों होती है। वाई इज़ वन थिंग हैवियर देन अनदर, ही थॉट। एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा भारी क्यों होती है, वो सोचते थे। वंस सर न्यूटन बिगेन टू थिंक अबाउट दिस, एक बार वो इस बारे में सोचने लगते हैं। ही थॉट ऑफ नथिंग एल्स अनटिल ही हैड आंसर। वो जब एक बार किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते थे तो जब तक उसका सल्यूशन, उसका आंसर फाइंड नहीं कर लेते थे तब तक वो अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं ले जाते थे। Apples had been falling off trees ever since apple trees were in existence, but no one ever wondered why they fall downwards. एप्पल तो तब से ही नीचे गिर रही हैं जब से एप्पल के ट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। जब से एप्पल के ट्रीज़ उग रहे हैं तब से एप्पल भी नीचे गिर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी सर आइजैक न्यूटन की तरह इतनी गहराई से नहीं सोचा था कि ये नीचे की तरफ ही क्यों जाती हैं। नो वन आस्क्ड द रीज़न और इवन गेव इट अ थॉट अनटिल देन। अब तक किसी ने भी इसका रीज़न नहीं पूछा था और इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, इसको एक थॉट का रूप नहीं दिया था। ओनली समवन एज ऑब्जर्वेंट एंड इंटेलिजेंट एज सर न्यूटन वुड क्वेश्चन समथिंग सो कॉमन, एंड दिस इज़ व्हाट ही अंडरस्टूड। कोई भी इतना इंटेलिजेंट हो, जो सर न्यूटन जितना इंटेलिजेंट ऑब्ज़र्व करने वाला हो, आसपास ध्यान रखने वाला हो, जो इतनी कॉमन सी चीज़ों पे भी क्वेश्चन उठाए और वही इस बात को समझते थे। आज हम इतना ही करेंगे कि उनका क्वेश्चन था कि वो एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, उसकी डायरेक्शन कोई और क्यों नहीं हुई। कल इसका आंसर वो खोजने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम उसके आंसर को देखेंगे कि उन्होंने इसका आंसर क्या खोजा। आज इतना हमने पढ़ा, उससे क्वेश्चन बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शोज़ सर न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। किस बात से पता चलता है कि सर न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। आंसर है, ही नेवर बिलीव्ड दैट ही न्यू एवरीथिंग। उनको कभी नहीं लगता था कि उनको सब कुछ आता है। सो ही नेवर स्टॉप्ड एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग, इसलिए उन्होंने कभी भी एक्सप्लोर करना और सीखना नहीं छोड़ा, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहते थे। दिस प्रूव्स दैट ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इस बात से पता चलता है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट वर द फर्स्ट टू रीजन्स सर न्यूटन थॉट ऑफ फॉर द फॉलिंग ऑफ एप्पल। वो पहले दो रीज़न्स क्या हैं जो सर न्यूटन खुद को बताते हैं एप्पल गिरने के लिए। तो वो दो रीज़न्स है कि एक तो एप्पल्स राइप हैं, वो पक गई हैं और उनका स्टेम उनको अपनी ब्रांच पे होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो नीचे गिर गई। द टू रीज़न्स वर, दो रीज़न्स हैं, इट वाज राइप कि ये पक गई थी, और सेकंड रीज़न है इट वाज हैवी, ये भारी हो गई थी। ये दो रीज़न्स हैं जो सर न्यूटन खुद को बताते हैं, इसलिए वो नीचे गिरी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको इन दो क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और इनको प्रॉपर्ली लर्न करना है, लेसन को भी रीड करके देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।